नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसकी एक्सरसाइज बाकी थी, तो उसको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज में जाने से पहले फर्स्ट रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल विद बिंगो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सभी हमें दिए गए होते हैं, तो फर्स्ट एक बार उसे रिकॉल कर लेते हैं। चलो, रिकॉल विद बिंगो। एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट। एयर हमारे पास आसपास सभी जगह पे है, उसे हम देख नहीं सकते लेकिन उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। द प्लैनेट अर्थ इज सराउंडेड बाई ए थिक एनवलप ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के सराउंडिंग एक थिक लेयर एनवलप एयर का बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स। एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स है: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। एटमॉस्फेयर के लेयर के बारे में कितने? तो के 5। इसमें जो दिए गए होते हैं ना पॉइंट्स, मोस्ट ऑफ इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आते हैं, इसीलिए पहले एक बार इसको रिकॉल करना जरूरी होता है। 4th पॉइंट, नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबुंडेंट गैस एंड कंप्राइज 78% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, और ये कितने परसेंट हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में है? 78%। ये परसेंटेज कितने हैं वो याद रखने हैं। 78% अर्थ एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस? तो कि नाइट्रोजन। अगर पूछे 21 तो ऑक्सीजन। देखो, ऑक्सीजन कंप्राइज ऑलमोस्ट 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने परसेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड ओनली अकाउंट्स फॉर 0.03% ऑफ द एटमॉस्फेयर। Air also consists of minute quantities of gas like argon, ozone, hydrogen and water vapor, neon, krypton etc. और भी minute quantities में gases होते हैं, जैसे कि आर्गन, ओजोन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, नियॉन, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा, बहुत सारे गैसेस। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी है? 0.03। अगर 0.03 वैल्यू को अलग से मेंशन किया गया है तो इन सभी की वैल्यू तो उससे भी छोटी होगी, इसीलिए माइन्यूट क्वांटिटीज में एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये सभी गैस। एयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। एयर का कोई कलर नहीं होता, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता और उसका कोई टेस्ट नहीं होता। एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट। एयर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसका एक वेट भी है, जो हमने एक्टिविटी के थ्रू भी समझा था। इट एक्सर्ट प्रेशर एंड सपोर्ट कंबुशन। एयर प्रेशर भी एक्सर्ट करता है और कंबुशन यानी कि हीटिंग के लिए सपोर्ट करता है। विदाउट एयर हीटिंग, बर्निंग क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ। एयर के बारे में कंप्लीट। अब क्या? तो कि वाटर भी लाइफ के लिए क्या है? एसेंशियल यानी कि जरूरियत है। इट इज फाउंड ऑन द अर्थ इन डिफरेंट सोर्सेस लाइक। ये हमारे अर्थ पे डिफरेंट सोर्सेस में मिलते हैं, जैसे कि रिवर्स में, ओशंस में, अंडर द ग्राउंड एक्सेट्रा। इस तरह से वाटर हमें मिलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम क्लीन वाटर टू स्टे हेल्दी, बट इम्प्योरिटीज मेक इट अनसुटेबल फॉर यूज। हेल्दी रहने के लिए हमें कैसा पानी कंज्यूम करना चाहिए? तो कि क्लीन वाटर, लेकिन इम्प्योरिटीज़ के कारण ये हमारे लिए अनसूटेबल हो जाता है। बेस्ड ऑन देयर नेचर, नेचर के अनुसार इम्प्योरिटीज़ को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया था: सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ वाटर में डिसॉल्व होती है। इम्प्योरिटीज़ को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया था: सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल मतलब कि जो पानी में डिसॉल्व हो जाए, और इनसोल्यूबल यानी कि जो डिसॉल्व ना हो। और सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को क्यूर करने के लिए भी मेथड थे। देखो, वी यूज डिफरेंट प्योरिफिकेशन टेक्निक टू प्योरीफाई वाटर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटी के नेचर के अनुसार ही हम चूज करेंगे कि हमें कौन से मेथड से वाटर को प्योरीफाई करना है। अगर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज है तो एवोपरेशन और डिस्टिलेशन से हमारा पानी प्योर हो जाएगा, और अगर इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज है तो उसको सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन इन प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गया रिकॉल विथ बिंगो। अब हम देख जाएंगे एक्सरसाइज में, लेकिन एक्सरसाइज में जाने से पहले आपके बुक में चैप्टर के एंडिंग में एक फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि क्विक रिकॉल के लिए दिया है, जिसमें फर्स्ट वन है देर आर डैश लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कितने लेयर है? तो के 5। देर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। 21% अर्थ एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। O2 भी लिख सकते हैं और ऑक्सीजन।
एयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, एयर ऑक्सीजन कंसिस्ट करता है और वो क्या करने में सपोर्ट करता है तो कि कंबशन यानी कि हीटिंग में। इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड, इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए किस प्रोसेस की, कोई भी एक प्रोसेस का नाम लिख सकते हो हम यहाँ पे, फिल्ट्रेशन। ये थी एक्सरसाइज में नहीं बल्कि जो आपके चैप्टर में फिल इन द ब्लैंक्स दी गई थी वो। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज में, ये भी आपको अपने फेसबुक में लिखनी ही है। चलो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर अभी नहीं देखने हैं, सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, तो कि 21% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस आता है तो कि ऑक्सीजन। सेकेंड क्वेश्चन है एयर ऑल्सो हैज डैश, एयर का वेट है और ये प्रेशर एग्जर्ट करता है। द एयर प्रेशर क्या होता है, वेरीज यानी कि बदलता रहता है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट डिक्रीज एज वी गो हायर, और ये पूरा डिक्रीज हो जाता है जब हम हायर जाएंगे यानी कि अपर लेवल यानी कि आप स्पेस में वहाँ पे जाएंगे तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम, हमें हेल्दी रहने के लिए कैसा पानी कंज्यूम करना चाहिए तो कि क्लीन वाटर। फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट, 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद है टिक द करेक्ट आंसर्स। विच ऑफ दिस गैस कंप्राइज 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर, 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन, इसलिए मैंने परसेंटेज याद रखने के लिए बोला था। एयर सपोर्ट कंबशन बिकॉज इट कंटेन, एयर कंबशन के लिए सपोर्ट करता है यानी कि कोई भी प्रोडक्ट को बर्न करने के लिए सपोर्ट करता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है तो क्या ऑक्सीजन। विच ऑफ दिस इज ए प्यूरिफिकेशन टेक्निक फॉर रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए नीचे दिए गए में से कौन सा प्रोसेस सुटेबल है, कौन सा तो कि डिस्टिलेशन एवोपरेशन तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज के लिए है, तो कौन सा है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। विच ऑफ दिस इज द बेस्ट टेक्निक फॉर रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, इसमें भी वही सवाल है, ऑप्शन बदल, इसमें से कौन सा टेक्निक इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए सुटेबल है, कौन सा बेस्ट पूछा, और यहाँ पे सिर्फ हमें क्या पूछा था कि मेथड बोलो कि कौन सा इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, लेकिन यहाँ पे बेस्ट टेक्निक तो हमने पढ़ा था कि बेस्ट टेक्निक तो फिल्ट्रेशन ही है, लेकिन सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन भी यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी जो इम्प्योरिटीज बच जाए वो किसमें रिमूव हो जाएगी, फिल्ट्रेशन में। तो बेस्ट मेथड कौन सा हुआ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए तो क्या फिल्ट्रेशन। उसके बाद ट्रू और फॉल्स, ऑक्सीजन के कितने परसेंट थे 21 और यहाँ पे कितने दिए गए हैं 50। देखो ऑक्सीजन कंप्राइज ऑफ 50% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब कि ये फॉल्स है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो ऑब्वियसली हमने बोला कि जितना हम ऊपर जाएंगे उतना वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या होता जाएगा तो क्या डिक्रीज होता जाएगा। सैंड कैन ईजिली डिजोल्व इन वाटर, वाटर में सैंड डिजोल्व होती है, क्या आपने करके देखी थी ना एक्टिविटी, होती है नहीं होती है, तो ये फॉल्स। ट्रू और फॉल्स भी कंप्लीट। उसके बाद है वेब चार्ट, वेब चार्ट भी इजी ही है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के कितने लेयर है 5, जिसमें से एक आपको दिया गया है मीजोस्फीयर, तो 5 लेयर्स के बारे में लिखना है, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक कौन सा है एक्सोस्फीयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स के नेम। और इम्प्यूरिटीज इन वाटर, वाटर की इम्प्यूरिटीज के बारे में, एक सोल्यूबल है और एक इनसोल्यूबल है। सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज को सेपरेशन टेक्निक कौन सी है, एक इवोपरेशन और डिस्टिलेशन। वैसे ही इनसोल्यूबल के लिए सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। सिंपल एक्सरसाइज है, बेस्ट एक्सरसाइज है और मार्क्स स्कोरिंग एक्सरसाइज भी यही है, क्योंकि इतनी सिंपल है कि अगर अच्छे से हमने चैप्टर लर्निंग के टाइम अच्छे से ध्यान दिया हो तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज के आंसर हमें पढ़ने भी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आ जाएगी। देखो वेब चार्ट में भी क्या है तो कि एटमॉस्फेयर के लेयर और इम्प्यूरिटीज इन वाटर के कौन से मेथड के थ्रू, हमने ये चारों मेथड के बारे में पढ़ा। सिर्फ हमें ये मालूम होना चाहिए कि सोल्यूबल के लिए कौन से और इनसोल्यूबल के लिए कौन से। तो आज का हमारा लेक्चर तो थोड़ा ही होगा, लेकिन आपका वर्क ज़्यादा होगा। आपको क्या करना है,
तो के फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज में फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में ए वाले फिल इन द ब्लैंक्स भी अपने फेयरबुक में लिखने हैं। इसमें कितने हैं, यहाँ पे 4 फिल इन द ब्लैंक्स, और जो एक्सरसाइज में आपको दिए गए हैं वो 4 फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि कंटिन्यू 4 लिख देना, फिल इन द ब्लैंक्स करके 8 फिल इन द ब्लैंक्स, फिर चूज द करेक्ट आंसर, उसके बाद ट्रू और फॉल्स और वेब चार्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। कंप्लीट योर एक्सरसाइज इन योर फेयरबुक, आपको सिर्फ लिखना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नमस्ते।